अमीरात यानी कि यूएई के राजनीतिक नेतृत्व ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में भूमिका निभाई है और यहां तक कि कथित रूप से इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नई दिल्ली का दौरा भी किया था। कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एक ही समय अबू धाबी में थे, लेकिन दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। इसके कारणों पर दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से अभी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझा, शायद चुप रहने में ही समझदारी समझी। हालांकि एक और मामला है जिसने पाकिस्तान को नरम रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि यूएई ने अपना $1 अरब वापस मांगा था, जिससे पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक दहशत में थे। इस पूरी राशि को लौटाने की अंतिम समय सीमा 12 मार्च थी, जो अब भी बकाया है। तो क्या यूएई की यह योजना अपने धन वसूली की योजना थी, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रेरित है, क्योंकि यूएई का भारत के साथ अच्छा रिश्ता है, अथवा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के दबाव में से बचने के लिए पाकिस्तान ने यह रुख अख्तियार किया है। यूएई खाड़ी सहयोग परिषद का ताकतवर सदस्य है और यह संगठन काफी प्रभावशाली है और ऐसे पड़ाव पर भारत की चुप्पी बड़ी मददगार साबित हो सकती है। इसीलिए हमें FATF से जुड़ी कुछ समवर्ती घटनाओं पर नजर डालनी चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत प्रभावित किया है और उसे अपने रणनीतिक रुख में बदलाव के लिए प्रेरित किया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे सूची में शामिल है और उसे फरवरी 2020 में अंतिम चेतावनी दी गई थी कि उसी वर्ष जून तक 27 कार्रवाई बिंदुओं को पूरा करे। FATF की समीक्षा किसी भी समय होने वाली है। FATF की ग्रे सूची में 3 बार डाले जाने के कारण पाकिस्तान के कुल $38 अरब की आर्थिक हानि हुई है और वह इस सूची में रहना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अब तक वह चीन, तुर्की और मलेशिया के समर्थन से बचा हुआ है और फिर भारत के लिए एक मित्रत्व भाव की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, जो पाकिस्तानी संचालित आतंकी गुटों की आतंकवादी कार्रवाइयों से सर्वाधिक परेशान रहा है। लगता है कि यह एक पहेली है भारत जिसका सामना कर रहा है। क्या वह 26/11 मुंबई हमले के दोषियों, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले समूह के मास्टरमाइंड और फिर उरी में भारतीय सेना कैंप समेत अन्य आतंकी हमलों के जिम्मेदार को लाने की अपनी लंबी बकाया मांगों को अनदेखी कर दे? नहीं भूलना चाहिए कि 1993 में मुंबई लोकल ट्रेन में आतंकी हमले करने वाले भारतीय नागरिक को ISI के संरक्षण में बालाकोट जैसे आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में सशस्त्र प्रशिक्षण दिया गया था। ISI द्वारा तैयार किए गए छंद संगठन ने विस्फोटक और हथियार प्रदान किए और ट्रेन पर बम फेंकने वाले को भारतीय तटों पर तस्करों की नौका के मार्फत विस्फोटक सामग्री प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। हमले में भी इस तरह की नौका का इस्तेमाल 26/11 मुंबई हमले में भी किया गया था। हालांकि इसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रशिक्षित पाक नागरिकों ने नौकाओं को मुंबई तक पहुंचाने का निर्देश दिया था। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व वाले लश्कर ताइबा को 2008 के मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार माना गया। आतंकी फंडिंग के लिए हाफिज सईद को 10 साल की सजा मिली, लेकिन मुंबई हमले के लिए नहीं। मुंबई हमले के साजिशकर्ता और लश्कर ताइबा के कमांडर जाकिर उर रहमान लखवी, जिसने मुंबई हमले को संचालित किया था, उसे जनवरी 2001 में पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी एक अदालत ने आतंकी फंडिंग के लिए 15 वर्ष के जेल की सजा सुनाई, लेकिन मुंबई हमले में उसी सलीमपत्ता के लिए नहीं। विडंबना यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए लखवी को 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों के मासिक भुगतान की अनुमति दी और यह उसकी गिरफ्तारी और सुनवाई से 10 दिन पहले हुआ। आश्चर्यजनक रूप से उनकी सुनवाई और सजा एक दिन में समाप्त हो गई। इसलिए भारत के इस आकलन में दम है कि पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के दूरगामी लक्ष्य हैं
और FATF से राहत का लाभ लेने के लिए इसे पाकिस्तानी सेना के इशारे पर पेश किया गया है। इन खुलासों के बावजूद इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसकी पहुंच अफगानिस्तान सहित सभी क्षेत्रों में है जहां भारत के प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना है। यह सरल स्पष्टीकरण की एकमात्र विवाद का मुद्दा कश्मीर का समाधान है, जिसे हल करने की आवश्यकता है, से स्पष्ट है कि अब उसके हाथ में कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इस मामले में मूल बात यह है कि भारत के साथ पाकिस्तान द्वारा समर्थन करने का रणनीतिक सिद्धांत जारी रहेगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।